हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक ऐसा साइकिल है जो कि फीमेल्स के अंदर चलता है। इनके अंदर ओवरीज में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस साइकिल के दौरान ओवरीज में कुछ चेंजेस आते हैं और फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं वो रिलीज होता है। ठीक है, ये साइकिल्स किन किन में चलते हैं? ये साइकिल्स मैमल्स में चलते हैं। मैमल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन प्राइमेट, एक होते हैं प्राइमेट। नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं इनके अंदर जो ओवरीज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव होती हैं और ओवम भी पर्टिकुलर टाइम पर ही रिलीज करते हैं। एनी टाइम वो ओवम रिलीज नहीं करती। तो उनके अंदर जो साइकिल्स चलते हैं दैट आर ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डियर, हिरन, ठीक है, डॉग, ठीक है, और डंकी, ये सब जो होते हैं ये फीमेल्स जो होती है ये नॉन प्राइमेट मैमल्स में आती है। और वहीं प्राइमेट मैमल्स कौन से होते हैं? एप्स, मंकीज, चिंपैंजीज, ह्यूमन बींग्स। इनके अंदर जो फीमेल्स होती है ये फीमेल्स जो होती है वो प्राइमेट मैमल्स में आती है। इनके अंदर जो साइकिल्स होते हैं इनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम रिलीज किया जाता है। ठीक, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट कब होते हैं? हमने नॉन प्राइमेट्स में तो देख लिया कि पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट होता है, मतलब साल में कोई एक ऐसा टाइम आएगा इनका जिस टाइम ये रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होंगे, उस समय उनके अंदर हार्मोन्स बनेंगे और केवल उसी टाइम पे ओवम रिलीज होगा। बाकी पूरे साल पूरे ईयर में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, ओवम रिलीज नहीं होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाने वाले जो प्राइमेट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज आती है जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी के बाद उनके अंदर हर मंथ, जैसे ह्यूमंस की बात कर लेता हूं मैं, लगभग 28 डेज 29 डेज जो होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। और जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है उसके ठीक नेक्स्ट डे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो एक प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद कॉन्टिन्यूअसली हर मंथ क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक ओवम रिलीज किया जाता है। ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, यानी कि लगभग 11 to 13 इयर्स की जो एज होती है एक फीमेल के अंदर, उस समय स्टार्ट होता है। और एंड कब होता है? ये सीजन होता है, एंड होता है जब एक फीमेल 50 to 55 इयर्स की एज होती है। उस समय क्या होता है, ये खत्म हो जाता है और उस समय ओवम बनने बंद हो जाता है एक फीमेल के अंदर। तो आज यही सारी डिटेल देखने कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो कैसे चेंज होती है। कभी कभी एंडोमेट्रियम थिक होती है, कभी थिन होती है, कब होता है ऐसा। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या चेंज आता है। ये सारे के सारे चेंजेस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फीमेल में कब कब और कहां कहां आते हैं, ये सब चीजें हम आज देखने वाले हैं। करेक्ट, चलिए देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन द फीमेल प्राइमेट्स। कौन सी फीमेल में? प्राइमेट फीमेल्स में चलते हैं। एग्जांपल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, वो चलती हैं। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड दैट इज कॉल्ड मेनार्क। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो चलता है, यानी उस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के टाइम पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है ना वो टूट करके बाहर आती है, लिक्विफाई होकर के बाहर आती है। द मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी दैट इज कॉल्ड मेनार्क। ठीक है, in human females menstruation is repeated at the average interval of 28 to 29 days, अभी बताया था। and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle, यानी एक menstruation से next menstruation के बीच का जो time period होता है that is called menstrual cycle. One ovum is released, that is called also ovulation, during the middle of each menstrual cycle, यानी कि एक ओवम रिलीज किया जाता है, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये कब होता है? मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ये काम किया जाता है। करेक्ट। अब एक ग्राफ है, सुनो, ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझेंगे अपने। ठीक है ना। इस ग्राफ के अंदर क्या दिखा रखा है? इस ग्राफ के अंदर ये दिखा रखा है कि एक फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे किन किन जगहों पर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, किन जगहों पर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो सब चीजें यहाँ दिखाई हुई हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे नीचे क्या है, नीचे की तरफ डेज दे रखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15 से लेकर के 29 डेज तक दे रखा है। देन उसके बाद फर्स्ट डे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जब खत्म होता है तो उसके बाद ठीक नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को
3-4 फेजेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 से 4 फेजेस के अंदर, ठीक है ना। मेनली ये 3 फेजेस है और ये नेक्स्ट साइकिल बिगन्स हो जाता है। देखो सबसे शुरुआत वाला जो 1 से 5 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। फिर 6 से लेकर के 13 डेज तक का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, इसी को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इस दौरान क्या होता है सब बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 14 डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, देखो ओवम रिलीज होता है ओवरी से। उसके बाद 15 से लेकर के तकरीबन 28-29 डेज तक का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज बोलते हैं इसको, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज कहते हैं इस चीज को। और देन 29 डेज के बाद फर्स्ट डे पर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। अब एक बात सुनिए, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, किन किन जगहों पर कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो सब वाई एक्सिस पे दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट दे रखा है यूटेराइन इवेंट्स, यानी कि यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंज आता है वो दे रखा है। आपको पता है मैंने कहा था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है कभी वो पतली होती है कभी मोटी होती है, कभी पतली होती है कभी मोटी होती है, कब पतली होती है कब मोटी होती है वो सब यहां देखना है, ठीक है। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन इवेंट्स, यानी ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। नंबर थर्ड ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, आपको याद है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, एंड ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है वो आगे चल करके क्या करता है, ओवम रिलीज करता है, करेक्ट। वो कैसे होता है मैम सारा। देन पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, यानी पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कब अपने हाई लेवल पे जाते हैं कब लो लेवल पे जाते हैं, वो सब चीजें देखिए। मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करूंगा और रिलेट करता जाऊंगा चीजों को। पहले मैं ओवेरियन इवेंट्स के अंदर सॉरी यूट्राइन इवेंट्स बताऊंगा, यूट्राइन इवेंट्स जो होते हैं उनके बाद मैं बताऊंगा ओवेरियन हार्मोन्स, फिर इससे रिलेट करूंगा और फिर चारों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझना, पहले मैं फर्स्ट, फिर मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा, देन फिर मैं इन तीनों को रिलेट करूंगा और देन उसके बाद पूरा साइकिल जो होगा वो मैं रिलेट करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, नीचे आपको पता है मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट 5 डेज, फॉलिकुलर फेज आती है, ल्यूटियल फेज आती है और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, करेक्ट। ओके, अब होगा क्या, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम दिखाई हुई है यहाँ पे, यूट्रस की क्या है, एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम इस जगह पर दिखा रखी है। ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है शुरुआत में पहले 5 दिन जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये ब्रेक डाउन होने लगती है, टूटने लगती है। तो देखो ये ब्रेक डाउन होने लगती है, ठीक है, टूटती हुई दिखा रखी है, तो पतली होती जाती है और 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन चलता है। इस दौरान एक फीमेल को ब्लीडिंग होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होता है वो लिक्विफाई होकर के बाहर निकलता है वेजाइनल पार्ट से, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूट करके बाहर रिलीज होने लगती है। उसके बाद क्या होगा, 5वें दिन तक ये कंप्लीटली क्या होगी, टूट करके बाहर निकल जाएगी। फिर 6 डे पर, 6ठे दिन से लेकर के वापस से रिफॉर्म होना चालू होती है। देखिए वापस से मोटी हो रही, रिफॉर्म होना चालू होती है और तकरीबन 20 to 21 डेज, 22 डेज तक क्या होता है, ये कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाती है, रिफॉर्म हो रही है, यहां तक ये रिफॉर्म हो गई पूरी। जब कंप्लीटली 28 से 29 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, देन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा या नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा, तभी फिर से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, शुरुआत के 5 दिन तक तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है, 6 डे से लेकर के ये फिर से चलने लगती है और उसके बाद लगभग 21 to 22 डेज तक ये कंप्लीटली बन जाती है और मेंटेन रहती है। जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाती है, टूटने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों सर ये पहले टूट रही है फिर वापस बन रही है, फिर अगले नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पे फिर से टूट रही है? इसका रीजन ये है कि हार्मोन्स का लेवल, बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो अप एंड डाउन जाता रहता है। इस कारण से क्या होता है, ये टूटना और वापस से रिफॉर्म होना ये चलता है। इतना तो समझ में आया। देखो 1 से 5 दिन तक क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रही है, देन 6 से लेकर के आगे चल करके 21-22 डेज तक ये कंप्लीटली फॉर्म हो रही है, देन ये मेंटेन रह रही है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फिर टूट जाएगी। क्यों होता है, अब देखो इसको इससे रिलेट करते हैं। शुरुआत में 5 दिन तक क्या होता है, 5 डेज तक क्या होता है, ये टूटती है। उसके बाद क्या होता है, ओवरी के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि देखो 2 बार जंप मार रहा है, यानी कि एक बार ये अपने हाई लेवल पे जा रहा है और दूसरी बार यहां अपने हाई लेवल पे जा रहा है। पहली बार अपने हाई लेवल पे जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 डेज के आसपास, ठीक है ना। तो जब ये वापस से रिफॉर्म होना स्टार्ट होती है ना, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका काम होता है एंडोमेट्रियम को रिफॉर्म करवाना। ओवरी से जो निकलने वाले जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, इसको रिफॉर्म करवाता है। देखो जब ये यहाँ जंप मार रहा है इस जगह पर, देखो यहाँ ये बढ़ती जा रही,
फिर एक बार यहां जंप मार रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दूसरी बार देखो अपनी हाईएस्ट लेवल पे आ गई। अगर थोड़ी बहुत भी रिफॉर्म होना रह गई है तो वो इस जगह पर कंप्लीटली बन जाएगी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है जो एंडोमेट्रियम जो टूटी है उस एंडोमेट्रियम को दोबारा से रिफॉर्म करवाना। करेक्ट। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो शुरुआत में तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई चला गया, देन वापस से लो चला गया लेवल। इसका मतलब क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है जो एंडोमेट्रियम बन चुकी है ना, जो एंडोमेट्रियम बन चुकी है उसको मेंटेन रखना, कि भैया वो टूटे नहीं, उसको मेंटेन रखे। तो मेंटेन रखने का काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो उसको रिफॉर्म करवाए। तो क्या किया इन्होंने यहां पर? इन्होंने इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या था? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम था कि उस एंडोमेट्रियम को दोबारा बनवाया। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था? जो बनी हुई एंडोमेट्रियम है उस बनी हुई एंडोमेट्रियम को क्या किया? मेंटेन रखा ताकि वो ब्रेक डाउन हो। देखो इस जगह पर क्या हुआ, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई जा रहा है, यूं जंप मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो एंडोमेट्रियम बन रही है उसको मेंटेन रखना है। अब देखो यूं वापस से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन चला गया, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन चला गया जो एंडोमेट्रियम बनी हुई थी क्या वो मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी। तो वो टूटना चालू हो जाएगी, वापस टूटना चालू हो जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने रिलेट किया इन दो चीजों को, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है, उसको दोबारा बनवाने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। बनवा रहे, ठीक है। और जब वो बन जाती है तो उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन तो बनवाता है, सब एस्ट्रोजन बनवाता है और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन रखवाता है। करेक्ट। तो हमने देखा कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या चेंज आते हैं और ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये कैसे काम करते हैं, कब इनका लेवल हाई जाता है और कब इनका लेवल लो जाता है। देन मैं थर्ड बात करता हूं, ये फर्स्ट बात की मैंने, दैट इज द सेकंड एंड द थर्ड वन इज ओवेरियन इवेंट्स। ओवरी के जो इवेंट्स होते हैं उनकी बात करें। ओवेरियन इवेंट्स के अंदर क्या होगा? आपको पता है प्राइमरी फॉलिकल होता है। मैंने कहा था कि क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो वो फॉलिकल्स को डेवलप करवा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी को टर्शियरी को ग्राफियन, और ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होकर के क्या करता है? ओवम रिलीज करता है। पर आपको पता है वो ओवम नहीं होता, वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, क्योंकि इसमें मियोसिस सेकेंड अभी तक नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखा रखे हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा। ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल बोल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ओव्यूलेशन होगा कब? 14th डे पर। देखो अगर मैं 28 डे का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलता हूं तो 14th डे पर क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। करेक्ट, ओव्यूलेशन होगा, दैट इज ओव्यूलेशन। यहां देखो ये ओवम रिलीज कर दिया था। और जो पीछे बची हुई स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना वो बहुत भारी मात्रा में, बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, बहुत हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। तो देखो यहां पर इस जगह पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। देखो नीचे की तरफ इसी टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई बता रखा है ब्लड में। क्या कनेक्टेड है या नहीं है? बिल्कुल है। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसी टाइम पर देखो बहुत हाई जा रहा है या नहीं? बिल्कुल जा रहा है। और ये प्रोजेस्टेरॉन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, जो बनी है उसको मेंटेन रखो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जब फर्टिलाइजेशन अगर होता है, मान लो ओवम निकल गया, ये ओवम अपने रस्ते निकल गया, ओविडक्ट से होकर के इस्थमस, एम्पुला वो सब निकल रहा है। अगर बाई चांस वहां पर स्पर्म आ जाता है, अगर उस जगह पर स्पर्म आता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? वो जो जाइगोट होगा वो एंडोमेट्रियम में जाकर के क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। अब अगर एंडोमेट्रियम में जाकर के वो इम्प्लांट हो जाएगा तो वहां उसका डेवलपमेंट होने लगेगा। क्या अब हम एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? अब हम एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हुई तो वो जो जाइगोट है जो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, फिर फीटस में कन्वर्ट होगा, वो भी उस लिक्विड के साथ बाहर निकल जाएगा। वो भी क्या होगा? उस लिक्विड के साथ बाहर निकल जाएगा और उस फीमेल का मिसगैरेज हो जाएगा, ना उसका मिसगैरेज हो जाएगा। इसीलिए ये एंडोमेट्रियम जो बनी है उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना जरूरी होगा अगले 9 महीने तक, क्योंकि अगले 9 महीने तक हमें एंडोमेट्रियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वहां जाइगोट जो है वो आके चिपका, एम्ब्रियो लगा, ठीक है ना, और वहां डेवलपमेंट हो रहा है।
तो पता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम कहता है कि भैया मैं अगले 9 महीने तक भारी मात्रा में एकदम हैवी अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहूंगा ताकि एंडोमेट्रियम अगर है तो वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। अगर जाइगोट का डेवलपमेंट वहां हो रहा है तो वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए पता है क्या, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 महीने तक मेंस्ट्रुएशन स्टॉप रहता है, नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम हमें मेंटेन रखनी है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि मान लो स्पर्म आए ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ओवम बॉडी से बाहर निकल जाता है, करेक्ट, ओवम बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो कॉर्पस ल्यूटियम कहता है भैया मेरा तो काम ही नहीं है, मेरा काम तब था जब जाइगोट बन रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तब काम था, अब तो है ही नहीं मेरा काम, ओवम भी बाहर निकल गया, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो धीरे 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 रीजनरेट होने लगता है, ठीक है ना, रीजनरेट होने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है, और डीजनरेट होकर खत्म हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करेगा? कोई नहीं, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं करेगा। धीरे धीरे क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाने लगेगा, क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर डाउन चला गया तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी तो क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है 1 महीने या 2 महीने तक, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। हो सकता है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वीकनेस के कारण, ठीक है ना, कुछ दूसरे डिसऑर्डर्स के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना उसका टाइम पीरियड आगे पीछे हो जाता है कई बार फीमेल्स में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि महीने भर तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चला, देन नेक्स्ट महीने नहीं चला, देन डॉक्टर से कांटेक्ट करने की, गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम को। उसके बाद ये देख लिया आप, अब मैं वापस रिलेट करता हूं, एंडोमेट्रियम टूट रही है, फिर वो वापस बनती है, ठीक है। वापस बनने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल? एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, जो उसको बनवाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होगा वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है? आपको पता है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, देखो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा बढ़ेगा। और प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता है? ओव्यूलेशन के बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई है। अगर वो डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन चला जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन चला जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बना रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। अब अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल के बारे में, यानी पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? 2 हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच और एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, एफएसएच हार्मोन जो होता है, वो क्या काम करवाता है? ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना उसका डेवलपमेंट करवाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन करवाता है? एफएसएच। तो देख लो एफएसएच निकल रहा है तो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। 14th डे पर, ये 14th डे का ग्राफ, 14th डे पर क्या होगा, ये अपने हाई पीक पर पहुंचेगा एफएसएच। ठीक इसी टाइम पर एलएच भी अपने पीक पर पहुंचेगा। तो 14th डे पर क्या होता है, एफएसएच और एलएच दोनों ही हार्मोन्स अपने पीक लेवल पर पहुंचते हैं। एलएच जब अपने पीक लेवल पर पहुंचता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एलएच सर्ज, एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज होने के कारण ही, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पीक पर पहुंचने के कारण ही क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होता है और उससे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम आगे चलता है, सॉरी ओवम जो होता है वो रिलीज होता है, आगे चलता है मतलब रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। इसीलिए देखो एलएच जब पीक पे जा रहा है तभी क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ओवम बन रहा है, निकल रहा है, रिलीज हो रहा है ओवरी से। तो क्या होता है, यहाँ हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक लेवल पे जाते हैं जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मोस्टली अगर आपसे पूछा जाए ना कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। एफएसएच का मेन काम क्या होता है, इन फॉलिकल्स को डेवलप करवाना, और एलएच का काम होता है उस ग्राफिन फॉलिकल को रैप्चर करना, और रैप्चर करने के बाद क्या करना, उससे ओवम रिलीज करवाना। ये ग्राफ है जो कि अलग अलग चेंजेस को बताता है फीमेल के अलग अलग पार्ट्स में, जो कि कब होते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। अब देखो इसको धीरे धीरे देखते हैं क्या है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, करेक्ट, व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट लीस्ट फॉर द 3 to 5 days। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 3 से 5 दिन तक। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस and its blood vessels which forms liquid that comes out
थ्रू द वजाइना। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होता है एंडोमेट्रियल की लाइनिंग, ठीक है, एंड इट्स ब्लड वेसल्स जो होती है, और उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स भी तो होती है, वो भी लिक्विफाई होकर के बाहर आती है और वो वजाइना के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन कब आता है, जब जो रिलीज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो वो इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. इन कारण से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. It can be caused due to some other underlying like stress, poor health. Like menstrual phase is followed by the follicular phase. जब 5 दिन तक menstrual phase खत्म हो जाता है, then 6 days से क्या होता है, next phase चालू होता है, that is called follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become fully mature Graafian follicle. क्या होगा, FSH काम करेगा और उस समय primary follicle को secondary, tertiary से Graafian follicle बनेगा, ठीक है। And simultaneously the endometrium of uterus regenerate through the proliferation. देख लो simultaneously, इसी टाइम पर देखो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं और इसी टाइम पर वापस से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है। These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. ये सब changes जो होते हैं वो pituitary और ovarian hormones के कारण होते हैं। ovarian hormones में क्या बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो खैर शुरुआत में नहीं होता, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तभी एंडोमेट्रियम बन रही है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बन रहा है तभी तो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं ओवरी के अंदर। The secretion of gonadotropins FSH and LH increases the gradually during the follicular phases. FSH और LH, मेनली FSH काम करता है, LH भी थोड़ा काम करता है वहां पे, जो फॉलिकुलर्स जो होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं उनको मैच्योर बनाता है। एंड द stimulates follicular development as well as the secretion of estrogens by the growing follicles. आपको पता है कि जो growing follicles जो होते हैं, follicles grow करते हुए क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, यही बताया। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14th day. 14th day पर क्या होता है, FSH और LH अपने पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। अभी अभी देखा था हमने, ये पीक लेवल पर पहुंच गए। The ovulation that is called ovulatory phase 14th day पर होता है, the followed by the luteal phase. 14th day पर क्या होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, रैप्चर हो गया, कौन रैप्चर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया, ओवम रिलीज हो गया। देन 14th डे के बाद 15 डे से क्या चालू होगा, ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज जो होता है उसके आगे ल्यूटियल फेज चालू होता है, ड्यूरिंग विच इज द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अंदर क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का उसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कह देंगे। द कॉर्पस ल्यूटियम secretes the large amount of the progesterone which is essential for the maintenance of the endometrium. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई अमाउंट में सीक्रेट होगा जिसके कारण क्या होगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and the other events of the pregnancy. जो एंडोमेट्रियम है वो जरूरी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। जो जाइगोट हुआ है तो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट जो है उसके इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। और आगे की जो भी इवेंट्स चलेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगा वो सब कहां होगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर ही तो होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ मतलब जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेकडाउन नहीं करवाना है हमें उस टाइम। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। इसके टाइम पर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दिस कॉजेस डीजेनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। क्या हो जाएगा, यहां देखो, जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डाउन चला जाएगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाएगा तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन चलेगा, ठीक है, मेकिंग अ न्यू साइकिल। ठीक है, उसके बाद न्यू साइकिल चलेगा। द ह्यूमन बीइंग्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अराउंड 50 इयर्स ऑफ द एज दैट इज टर्म इज मेनोपॉज। यानी कि ये सीजन हो जाता है, बंद हो जाता है 50 साल की एज तक। ठीक है, मतलब 11 साल में मान लो एक लड़की जो है वो 11 साल की है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो हर महीने साइकिल चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा। ठीक है ना, हाँ प्रेगनेंसी के टाइम पे बीच में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बंद रहेगा, अदरवाइज 50 साल तक वो हर मंथ कंटिन्यू चलेगा। लेकिन 50 से 55 की एज तक आते आते लगभग 50 से 55 की एज में वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा परमानेंटली। फिर ओवम रिलीज होने बंद हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हॉर्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं।
यानी कि यश की जो थी वो 11 साल की थी तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था। मेनार्क बोला था कब, क्योंकि उस समय हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते। 50 की एज के आसपास क्या होता है, हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाता है। The cyclic menstruation is the indicator of the normal reproductive phase and the extends between the menarche and the menopause. Menarche यानी कि जो स्टार्टिंग थी, menopause यानी कि जो एंड है, उसके बीच का जो भी साइकिल है, that is the reproductive phase of a female. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ये फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव फेज होता है। इस दौरान ही क्या होता है, ओवम रिलीज होते हैं और बेबीज जो होते हैं ना उनको जन्म दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज्ड ओवम जो होंगे उन्हीं से तो आगे चल करके जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, बेबीज को जन्म दिया जाएगा। फीमेल्स जो होती हैं वो बेबीज को जन्म देती हैं। आज हमने बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी चेंज एक फीमेल के अंदर आते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट डे से लेकर के 28-29 डेज तक के जितने भी चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे वो एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज हो, ओवम रिलीज होने का टाइम, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के चेंज कब 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 दिखाई देते हैं, वो सब चीजें हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब एक ओवम और एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद के इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, देन फीटस बनता है, वो कैसे इम्प्लांट होता है यूट्रस में, फिर फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।